कुछ लोगों की आदत होती है, जहाँ भी जाओ वहाँ की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, केमिस्ट्री, वहाँ कौन रहता है, क्या है, कैसा है, वो सब जान लेते हैं। जी हाँ, मैं मेरी ही बात कर रही हूँ। मैं कहीं पर भी जाऊँ वहाँ की माइथोलॉजी पूछना नहीं भूलती। नर्मदा परिक्रमा में जितने भी आश्रम, जितने भी गाँव आते हैं, उन सब का एक अपना महत्व है। ये मैंने आपको पहले भी बोला था। मैया के तट पर जो भी गाँव है वो सारे तीर्थ हैं, उन सब का एक अपना महत्व है। आज हम महाराजपुर से आगे की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। महाराजपुर में 3 नदियों का संगम है, नर्मदा जी, सरस्वती जी और बंजारा नदी। वैसे ही उनके भक्त भी हैं जो परिक्रमा वासियों की सेवा करते हैं। आज हम गए थे, पेट्रोल पंप वाले श्रीवास्तव जी सब परिक्रमा वासियों को बाल भोग देते हैं। उसी प्रकार पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष शुक्ला जी ने भी हमें चाय पे बुलाया। चाय लेते ही हम आगे की ओर प्रस्थान कर लिए। ये है माँ रेवा संत कुटी के घुंघरू वाले बाबा। ये बंदर हर रोज उनके हाथ से खाना खाने आता है। जब वो बाहर नहीं होते तो अंदर जाकर अपने हाथ से खाना खुद लेकर खाता है। ये महाराज जी भी परिक्रमा में है, पर रुकते रुकते इस संतों की सेवा करते करते परिक्रमा कर रहे हैं। 2 साल हो गए परिक्रमा कर रहे हैं। ये नर्मदा जी है। नर्मदा जी की यहाँ से सहस्त्र धाराएं उत्पन्न हुई है। कहा जाता है कि यहाँ पर सहस्त्र बाहु अर्जुन है, जिन्होंने मैया को यहाँ रोका था। और एक बात कि रावण के साथ सहस्त्र बाहु अर्जुन का यहाँ युद्ध हुआ था और उनके सहस्त्र हाथ यहाँ काटे गए थे। तो यहाँ से मैया की सहस्त्र धाराएं उत्पन्न होती हैं, देख सकते हैं आप। बस यही नियम सारे आश्रमों में होना चाहिए, मुझे बहुत खुशी होगी। ये सिर्फ हमारे साथ हुआ है, लेकिन जिन जिन आश्रमों में रुकी हूँ उन सब आश्रमों में सबने अपने अपने अनुभव शेयर किए और उसमें से एक बात कॉमन निकली कि यहाँ एमपी में लोग बोलते हैं कि हमने किसी भी जगह का नाम पूछा, यही है, पास है, या फिर 10 मिनट में पहुँच जाएंगे, 10 मिनट का रास्ता है, इतना से ऐसे ही बोलते हैं। और जब हम उस रास्ते पर चलते हैं तब पता चलता है कि अरे ये तो 20 किलोमीटर था, अरे ये तो 25 था। बस ये सिर्फ हमारे साथ नहीं, हमारे जितने भी परिक्रमावासी हैं उन सबके साथ हुआ होगा। तो आपके साथ ना हो इसलिए मैं पहले ही बता दे रही हूँ। यहाँ जब कोई कहे कि यही है, पास है, बस थोड़ा चलना पड़ेगा, दो पैर डालो और पहुँच जाएंगे, ऐसा कोई बोले तो 20 किलोमीटर अपने मन में बिठा के चलना। ऐसा नहीं है कि पास में ही बोले तो बस आधा 1 किलोमीटर या 300 मीटर होगा, ऐसा कुछ नहीं होता। क्यों मैया? और इस आश्रम में आने के बाद पता नहीं यहाँ से जाने का मन ही नहीं किया। आश्रम के सामने ही बस 2 हाथ की दूरी से नर्मदा मैया थी, इसलिए आज का विश्राम मैंने वही किया। शाम को आरती की और आरती से पहले 2-3 घंटे तक बस मैया के किनारे बैठी रही। महाराज जी ने मैया की कुछ कहानियाँ सुनाई,